विक्रम और बेताल की तीसरी कहानी, राजा का न्याय। राजा विक्रमादित्य अपने वचन के अनुसार फिर से बेताल को पेड़ से उतारकर कंधे पर लादकर श्मशान की ओर चल पड़े। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाए, बेताल ने एक और कहानी सुनानी शुरू की। तो सुनो राजन, एक समय की बात है, मगध राज्य पर राजा धर्मसेन का शासन था। वे अपनी न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में एक दिन दो व्यक्तियों ने प्रवेश किया। उनमें से एक का नाम रामू था और दूसरे का नाम श्यामू। रामू ने राजा से कहा, महाराज, यह श्यामू मेरा पुराना मित्र है। मैंने इसे कठिन समय में धन उधार दिया था। अब जब मैंने इसे धन लौटाने को कहा तो यह मुझसे मुंह मोड़ रहा है और कहता है कि उसने कोई धन नहीं लिया। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। श्यामू ने उत्तर दिया, महाराज, यह झूठ बोल रहा है। मैंने इससे कोई धन नहीं लिया। राजा ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और फिर कुछ देर सोचने के बाद कहा, कल दोनों इस दरबार में फिर उपस्थित हों। न्याय तब होगा। अगले दिन राजा ने एक अनोखा निर्णय लिया। उन्होंने दोनों को एक पेड़ के नीचे खड़ा किया और कहा, जिस पेड़ के नीचे तुम खड़े हो वह सत्य जानता है। मैं इस पेड़ से पूछूंगा कि किसने सच कहा और किसने झूठ। इतना कहकर राजा ने दरबारियों के सामने पेड़ से प्रश्न किया, हे वट वृक्ष, सत्य प्रकट करो, कौन सच बोल रहा है? अचानक पेड़ के पत्ते सरसराने लगे और एक धीमी आवाज आई, रामू सच बोल रहा है। श्यामू ने धोखा दिया है। यह सुनते ही सभी आश्चर्यचकित रह गए। श्यामू ने डर के मारे अपना अपराध स्वीकार कर लिया। लेकिन राजन, असली रहस्य तो यह था कि वह आवाज किसी देवता की नहीं थी, बल्कि राजा ने एक सैनिक को पहले ही पेड़ के पीछे छिपा दिया था, जिससे वह इस तरह की आवाज निकाल सके। राजा ने बुद्धिमानी से सत्य उजागर किया और श्यामू को उसकी गलती का दंड दिया। बेताल का प्रश्न, हे राजन, राजा धर्मसेन ने यह अनोखा उपाय क्यों अपनाया? क्या यह न्याय संगत था? यदि जानते हुए भी तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। राजा विक्रमादित्य का उत्तर, राजा धर्मसेन ने यह उपाय इसलिए अपनाया क्योंकि कभी कभी अपराधी को सत्य बोलने के लिए डर का सहारा लेना पड़ता है। श्यामू को लगा कि कोई अलौकिक शक्ति उसकी सच्चाई प्रकट कर देगी, इसलिए उसने स्वयं अपना अपराध स्वीकार कर लिया। राजा का निर्णय पूर्णतः न्याय संगत था, क्योंकि उसका उद्देश्य सत्य को सामने लाना था, न कि किसी को अकारण भयभीत करना। बेताल ने राजा के उत्तर की प्रशंसा की, परंतु अपनी शर्त के अनुसार वह फिर से उड़ गया। तो मित्रों, यह थी राजा के न्याय और बुद्धिमानी की एक रोचक कहानी। हमें भी जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल रहस्य लोक को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में। धन्यवाद।